नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल में। तो मैं सत्यम मिश्रा। एक नई टॉपिक और बहुत यूनिक टॉपिक है। अभी तक आप देखे होंगे कि इस तरीके की वीडियोस अभी लगभग किसी ने नहीं दिया होगा। ये थोड़ा सा आपके एग्जाम से बहुत ही रिलेवेंट है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा पीछे पढ़ करके कि ये क्या है और इसमें क्या बताएंगे सर। ठीक है, अब भरोसा सिर्फ मेहनत पर। ठीक है, सच्चाई जानिए। क्योंकि वैसे क्या है कि प्राइवेट कॉलेज से जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर जो डाइट से भी कर रहे हैं, तो डाइट वाले तो समझते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन वो देख लेते हैं पढ़ते समय ही। लेकिन जो प्राइवेट से करते हैं उनको कोई भाई बंधु बता देते हैं कि अरे इसमें डीएलएड में कुछ पढ़ना नहीं है, चीटिंग वगैरह होता है, आराम से जो है पास हो जाओगे, कॉलेज वाले करा देते हैं। या इस तरीके की चीज़ें मैं और भी एक दो चीज़ पॉइंट्स बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको भ्रांति में नहीं रहना है, वास्तविकता में रहना है, और सारी चीजें आपको जानना है कि क्या क्या चीजें होता है, कैसे होता है, अभी क्या बदलाव हुए हैं विगत वर्षों से अभी तक। तो वो ये सारी चीजें आज हमें बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको मैं एक नई जानकारी दे देता हूँ कि हमारा एक चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल है, जो डीएलएड ओरिएंटेड जितनी भी वीडियोस जाती हैं वो इस चैनल पे जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का टन बटन दबा दीजिएगा। एंड टीचिंग स्टडी कैपिटल ये जो चैनल है आपके किसी भी प्रकार का, जैसे कोई भी टेट आता है, सी टेट, यूपी टेट, किसी भी राज्य का टेट वैकेंसी आती है, सुपर टेट आता है, तो उसकी जानकारी इस चैनल पे दी जाएगी। या किसी भी प्रकार की शिक्षा जगत में अगर बदलाव आती है तो वो इस चैनल पे जाएगा वीडियो। अभी तो इस चैनल पे भी जा रहा है, इस चैनल पे भी जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर या इस सेमेस्टर के भी एग्जाम होते होते हम इस चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जितने भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं वो इस चैनल पे शिफ्ट हो जाइए, घंटी का बटन टन टन दबा दीजिए, और ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखिए वैकेंसीज के लिए। ठीक है, और इस पे ऑथेंटिक अपडेट आपको दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं फैलाई जाएगी कि ये हो गया वो हो गया। ठीक है, चलिए। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष, उस पे आज हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक जो हमारा था कि हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको आज करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला काम आप ये जान लीजिए कि नकल के भरोसे आपको नहीं रहना है। ठीक है, ये अब काम नहीं आता है, क्योंकि सारे जो कॉलेजें हैं उसमें सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है आपकी परीक्षा होती है। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डर लगा होता है इसमें, और ये डाइट पे सबमिट होता है। जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट होता है उसमें डाइट पे जाता है। और विगत जो सेमेस्टर है इसमें आप देखे होंगे कि बहुत सारे कॉलेज का जो सेंटर भी निरस्त किया गया, दोबारा परीक्षा भी कराया गया, क्योंकि वो वहां पे नकल करा रहे थे। तो अब नकल विहीन होता है परीक्षा। सबसे पहले ये दिमाग में डाल लीजिए कि ये अब काम नहीं आएगा। ये 1-2 साल पहले तक का कहानी था कि उसमें थोड़ा सा कॉलेज वाले हेल्प कर देते थे और आप पास हो जाते थे। ठीक है, तो ये पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज ये है कि कॉपी में नोट लगा देते हैं, गांधी जी को लगा के चले आते हैं कि भैया चलो 500 का नोट लगा दिया हूं इस बार, तो ये पासे कर देंगे। वो नोट आप लगाएंगे, इसमें कोई मना नहीं करेगा कि बेटा नोट मत लगाओ। नोट से लाभ क्या होगा? तो वो भी कोई लाभ नहीं, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये नोट रखा जाएगा पॉकेट में और सर का जो है ठीक ठाक हो जाएगा, जो भी इनकी अर्निंग है, लेकिन आपका जो है कोई लाभ नहीं होगा इससे। ठीक है, बढ़ते हैं कि करना क्या है अभी आपको। ये दो चीज आपको नहीं करना है। एग्जाम हॉल में मान लीजिए मित्र बंधु आपके होंगे अगल बगल, जो भी, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो। ठीक है, चाहे मेल फीमेल में से कोई भी हो, आपके सब इक्वेलेंट ही रहेंगे। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा, थर्ड है तो थर्ड ही रहेगा। सीनियर जूनियर नाम की चीज नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कभी कभी आसपास के लोगों से हेल्प ले सकते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप पूरी तरीके से कॉलेज पे नकल वाला जो है इस पे डिपेंड होकर एग्जाम में मत जाइएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है। जितनी भी चीजें, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप आराम से पढ़ लोगे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि आपका केस एक्सेप्शनल हो जाएगा ना, कि एक्सेप्शनल या अपवाद हो जाएगा कि 1 महीना से कम में अभी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो अभी आपके पास उतना टाइम है कि आप पढ़ के पास हो जाएंगे। ठीक, तो अपना पाठ्यक्रम जो आपको है ये कंप्लीट कर लेना है पहले तो। ठीक है, कम से कम 5 साल का पेपर लगा लीजिए। ठीक है, एकदम बिना किसी दबाव के पास होना है तो आप ये दो काम कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना है।
मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है और बार बार मैं ये रिपीट करता हूं क्योंकि इसका हेल्प आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। जब आप एग्जाम में जाइएगा तो जो आपके वेरी शॉर्ट होते हैं, ठीक है, जो वेरी शॉर्ट टाइप होते हैं और जो एमसीक्यू होता है, मतलब बहुविकल्पी और एमसीक्यूज जो होते हैं आपके, यहां से आप आराम से पास हो सकते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि आप पास नहीं होंगे या फिर आपकी कोई समस्या हो जाएगी, बैक लग जाएगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये अगर आप 2 कर लिए तो कभी जीवन में आपका बैक तो नहीं लगेगा किसी भी सब्जेक्ट में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये 5 साल का जो मैंने पेपर आपको बताया है, इन्हीं से आप प्रैक्टिस कर लीजिए कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप आकलन लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया था कि आप लोग गलती मत करिएगा। अभी आपके पास समय है, 20-25 दिन है, तो आप इसमें पढ़ लीजिए। एक मैं वीडियो बहुत जल्द आपके पास लेकर आऊंगा कि आप कम समय में भी कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं और कितने घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, अभी कैसे कैसे कंटिन्यू करना है। तो बहुत जल्द हम उस वीडियो के साथ भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल या फिर ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो गए हैं, चाहे वो कॉपी कैसे लिखें या फिर क्यों लगती है बैक, या फिर बैक से कैसे बचना है आपको, अगर बैक के नुकसान क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, मैं जितनी चीज़ें आपकी जानकारी की होती है सारा इस चैनल पे दिया हूँ। तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।